बागमारा कोयलांचल की राजनीति में उस वक्त एक दिलचस्प मोड़ आ गया जब कांग्रेस के कद्दावर नेता और बागमारा से विधायक और बिहार सरकार में मंत्री रहे स्वर्गीय ओपी लाल के बड़े पुत्र सुनील लाल अपने ही भाई के खिलाफ न्याय की गुहार लेकर भाजपा के दो दिग्गज नेताओं धनबाद सांसद ढुल्लू महतो और बागमारा विधायक शत्रुघ्न महतो के द्वार पर जा पहुंचे। कांग्रेसी नेता के परिवार में ये घमासान अब पूरी तरह से राजनीतिक रंग लेता नजर आ रहा है। सुनील लाल ने भाजपा के सांसद और विधायक से अपने छोटे भाई कांग्रेस नेता अशोक लाल के विरुद्ध हस्तक्षेप करने और उन्हें न्याय दिलाने की अपील की। सुनील लाल ने प्रेस से रूबरू होते हुए अपने भाई अशोक लाल पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अशोक लाल ने राजनीतिक लाभ और कांग्रेस में अपनी पैड जमाने के लिए वंशवाद का सहारा लिया और अपना नाम तक बदल डाला। सुनील लाल ने बताया कि अशोक का असली नाम अशोक कुमार श्रीवास्तव है, लेकिन कांग्रेस में पिता के नाम का फायदा उठाने के लिए उन्होंने फर्जी तरीके से अपना नाम अशोक प्रकाश लाल कर दिया। कांग्रेस की वंशवादी राजनीति में बने रहने के लिए उन्होंने ये परपंच रहा है। सुनील लाल की पत्नी शकुंतला श्रीवास्तव ने भी अपने देवर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि उनके ससुर की संपत्ति को हड़पने के लिए अशोक लाल ने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें और उनके पति को भद्दी गालियां दी जा रही है और जान से मारने की धमकियां मिल रही है। शकुंतला श्रीवास्तव ने धनबाद सांसद ढुल्लू महतो और बागमारा विधायक शत्रुघ्न महतो से गुहार लगाते हुए कहा कि कोर्ट का आदेश उनके पक्ष में होने के बावजूद अशोक लाल के डर के कारण वे अपने ही जमीन पर जाने से डर रहे हैं। कांग्रेस परिवार के इस आंतरिक कलह में भाजपा की एंट्री से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर सकती है। बागमारा विधायक शत्रुघ्न महतो ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी भी कीमत पर अन्याय होने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि अशोक लाल ने अपने ही सगे भाई के अधिकारों का हनन किया है। कांग्रेस के नेताओं का असली चरित्र यही है। सुनील लाल जी हमारे पास आए हैं और हम उन्हें उनका हक दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम निश्चित रूप से विश्वास दिलाते हैं कि हर हाल में पीड़ित परिवार को उनके हक की संपत्ति को वापस दिलाने का काम करेंगे। एक तरफ जहां अशोक लाल कांग्रेस के झंडे तले अपनी राजनीति चमका रहे हैं, वहीं उनके बड़े भाई का भाजपा खेमे में न्याय मांगना कांग्रेस के लिए एक बड़ी असहज स्थिति पैदा कर सकती है। अब देखना ये होगा कि धनबाद की राजनीति में ये दो बड़े धुरंधर ढुल्लू महतो और शत्रुघ्न महतो इस पारिवारिक और राजनीतिक जंग में आगे क्या कदम उठाते हैं। 3 मई 2026 को एक वीडियो मेरे छोटे भाई के द्वारा जो कहा गया है उसी के सिलसिले में मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। उसमें उसने कहा है कि उसने कोई गाली नहीं बका है, जबकि उसने गाली असल में बका है। गाली इसलिए दे रहा है कि उससे डर करके मैं अपने पिता के संपत्ति में हिस्सा न मांगू। कौन गाली दे रहा है? कहाँ की संपत्ति? मेरे पिता के नाम पर जो संपत्ति है, जितनी संपत्ति है, उसमें मैं हिस्सा न लूं, इसलिए गाली गलौज, मार धाड़, धमकी, बेईमानी करने से जब पेट नहीं भरा तो जाली बिना मेरे सिग्नेचर करवाए जमीन को बेचने का काम किया। उसके बारे में जब मैंने पूछा अशोक कुमार श्रीवास्तव से, जिनको अशोक प्रकाश लाल के नाम से भी लोग जानते हैं, लेकिन ना उसके हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में, ना आधार में, ना वोटर आई कार्ड में, ना ड्राइविंग लाइसेंस में, ना पैन कार्ड में उसका हर जगह नाम अशोक कुमार श्रीवास्तव है, केवल पिता के नाम को भुनाने के लिए। क्योंकि कांग्रेस एक वंशवादी पार्टी है, तो उसमें वंश का राजनीतिक लाभ लेने के लिए यदि भाजपा होती तो ऐसा बात नहीं होता। लेकिन कांग्रेस में वंशवादी पार्टी है, तो उसमें वंशवाद उनके हक में जाए, इसलिए बिना एफिडेविट के अशोक कुमार श्रीवास्तव से सीधे अशोक प्रकाश लाल हो गए, क्योंकि पिता का नाम ओम प्रकाश लाल। हर नाम के साथ भी फर्जीवाड़ा कर रहा है और गाड़ी का बिना बिके 5 साल 5.5 साल हो गए। पिता के नाम पर ही आज भी वो इनोवा चल रही है, और कभी कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उसका जिम्मेवारी मेरे ऊपर आए। इससे बेहतर है कि मैं सूचना दे दूं। 5 संतान है पिता के, मैंने 4 भाई 1 बहन। वो इस तरीके से कर दिया कि
समझदारी से और शांति से बंटवारा होने के बजाय मामला कोर्ट में चला गया। भाई जब नहीं दीजिएगा तो कोर्ट जाएंगे ही। उसमें प्रथम पक्ष मैं हूँ और दूसरी पक्ष बहन है। मेरी माता जी है, और उसके बाद माता जी का स्वर्गवास हो गया, और 3 भाई और 1 बहन। मिला तो किसी को नहीं है पूरी तरह से, अच्छा, क्योंकि मामला कोर्ट में है। मेन दिक्कत यही है कि संपत्ति का विवाद। धनबाद में पांडरपाला, सब जगह थी। बहराकुदर, पटना में एक फ्लैट है, और कतरास में पुश्तैनी माने पिता के द्वारा बनाया गया जमीन, और माँ के नाम पर जो है, जो स्वर्गीय हो चुके हैं उनके नाम पर जमीन। कहीं भी नहीं मिला। अभी मामला कोर्ट में है तो कहाँ से मिलेगा? कोर्ट से कुछ निर्णय आया? कोर्ट से निर्णय आया है, जजमेंट मेरे फेवर में हुआ है। इनसे सिर्फ इसलिए कि मुझे डर है कि अदालत में मामला जाने के बाद, जजमेंट होने के बाद भी मैं जाऊंगा तो ये मेरे साथ कुछ न कुछ करेगा, अनहोनी कुछ हो सकता है। तो उससे बचने के लिए पॉलिटिकल और पुलिस प्रशासन, पत्रकार, सबसे मेरा संपर्क हो जाना जरूरी है, इसलिए मैंने ये काम किया। मामला ये था कि कल मैंने देखा कि झूठ बोल रहा है कि वीडियो झूठे बनाए गया है, मैंने अपने भाई को गाली नहीं दिया है। इसलिए मैंने देखा और मैं चली विधायक जी के पास और हमारे सांसद महोदय के पास कि आप यहाँ दूध का दूध कह रहा है कि दूध का, सांसद ढुल्लू महतो जी, कि बोलता है कि दूध का दूध और पानी का पानी किया जाता है। उसके वचन में तो खाली पानी ही पानी है, दूध तो कहीं है ही नहीं है। तो इसलिए मैं यहाँ पर आई कि आप दूध का दूध, पानी का पानी मांग रहा करने के लिए, तो खाली पानी ही पानी तो है उसके वचन में। अशोक लाल के वचन में पानी ही पानी है। मत बोलो, अशोक श्रीवास्तव नाम है। हाँ, अपने नाम के साथ भी तो इतना धोखेबाजी किया है कि नाम है अशोक कुमार श्रीवास्तव, और पिताजी के मरने के बाद तुरंत अशोक लाल, फिर ओम प्रकाश लाल, प्रकाश जोड़ करके अशोक प्रकाश लाल बन गया, और पिताजी के मरने के बाद उनकी मरे हुए पिता के गोदी में जा बैठा राजनीति के लिए। जीते जी उस पिता के साथ न कोई फोटो है, न उसका कहीं नाम है पिता के साथ, न कहीं जाता था मीटिंग में, न कोई बात होती थी। वो तो खुद ही धनबाद में रहता था, पिताजी के रहने में वो रहता ही नहीं था, धनबाद में रहता था। उनके मरते ही यहाँ पर आया और अंदर बाहर सब संपत्ति को हड़प लेना चाहा अकेले, और उसने पूरा कोशिश भी किया है हड़पने का। जब भी पूछे हम लोग गाली देता था, घर में जाने पर मारपीट करता था। इसलिए मैंने सारे कांग्रेसियों को पहले बताया, उसके बाद मैं कोर्ट की तरफ मुड़ करके इस काम को करना शुरू कर। वीडियो वायरल हुआ कि इतना जम करके, इतने गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग करके बड़े भाई को गाली दिया, और हमको भी गाली दिया है, जो अभी तो हमारे पास रखा हुआ वो वायरल नहीं हुआ है। जरूरत पड़ने पर उसको भी मैं करूंगी। और इतना गाली देने के बाद भी कल की वीडियो में मैंने देखा कि वो बोल रहा है कि नहीं, सारी बातें झूठी है। इसलिए मैं यहाँ पर आई इस बात का खंडन करने के लिए, और इनसे अपने सांसद महोदय ढुल्लू महतो जी से रिक्वेस्ट करने कि अब कोर्ट के द्वारा ऑर्डर आने के बाद आप हमारी संपत्ति चल के दिलवा दीजिएगा, और हमारे घर में चल करके हर हिस्सा दिलवा दीजिएगा, क्योंकि अकेले जाने पर मुझे जान का डर लगा रहता है। कितने बार उसने वीडियो ऑडियो में बोला है कि मार कर फेंक देंगे, काट कर फेंक देंगे, तुम्हारे में दम है तो लेकर के दिखाओ। स्वर्गीय ओपी लाल जी हमारे ससुर थे, मैं उनकी सबसे बड़ी बहू हूँ। मेरा नाम है शकुंतला श्रीवास्तव और मेरे पति का नाम है सुनील कुमार लाल। आप लोग सुने होंगे कुछ दिन पहले सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, इंस्टाग्राम में अशोक लाल के द्वारा अपने ही सगे भाई सुनील लाल को भद्दी भद्दी गालियाँ देकर अभद्र व्यवहार का परिचय करते हुए उन्हें गालियाँ दी, और ज़मीन से बेदखल करने का भी उन्होंने बात कही, जिसका गुहार आज हमारे आवास पे सुनील लाल जी आए हुए हैं। तो मैं निश्चित रूप से उनका जो अधिकार है दिलाने के लिए मुझे जहाँ जाना पड़ेगा हम जाएंगे, उनका अधिकार दिला रहेंगे। अशोक लाल जी शुरू से ही उनकी संपत्ति पर नज़र था कि हम अपने भाइयों को अलग करके, भाइयों को ज़मीन से बेदखल करके अपने पर ज़मीन हथियाना चाह रहे थे, और चाह भी रहे हैं, जो प्रमाणित हो चुका है। जो दिन अपना वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया में वायरल हुआ कि गालियाँ दी, भद्दी भद्दी गालियाँ दी, माँ तक ला गालियाँ दी, तो वो कितने संस्कार के वाले लोग हैं ये सभी जानते हैं। संस्कार भी आदमी है वो, जो अपने भाई, अपने सगे भाई के नहीं हो सकता है तो जनता क्या होगा। इसलिए वो जनता के जैसी बनने की कामना करें। अपने भाई की जो संपत्ति है,
समय रहते उनका बंटवारा दे दिया काम कर, नहीं तो निश्चित रूप से हम लोग आएंगे उसका सहमति देने का हम लोग काम करने का ये ओपी लाल जी के बड़े बेटे हैं और स्वर्गीय ओपी लाल जी के बड़े बेटे हैं। इनका जो भी संपत्ति है, जो भी इनका जो संपत्ति है बाजार में या जहाँ भी है, उनके जो छोटे भाई हैं अशोक लाल जी, उनके संपत्ति से बेदखल करने का प्रयास कर रहा है और गाली गलौज दे करके धमकी दे रहा है कि मजान मार देंगे, काट देंगे, इस तरह धमकियाँ दी जा रही है। तो हम सब आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि अशोक लाल जी से मैं कहना चाहूँगा कि उनका भाई का जो भी हिस्सा बनता, जो बंटवारा है, आप समय रहते दे दीजिए, नहीं तो इस मामलों को लेकर हम जाएंगे और उसका अधिकार दिलाने का काम करेंगे।